जस्टिस कार्नलाई से नाइंसाफी। अपनी अपनी अना के असीर सियासतदान और जज तारीख से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। सियासतदानों की नाअहली के बायस जब जब सियासी तनाज़ात जजों के सुपुर्द हुए तो इन्होंने अपनी ज़ाती मफाद को इंसाफ का नाम देकर तनाज़ात सुलझाने की बजाय मजीद उलझाए और फौज को सियासत में मुदाखलत का मौका फरहम किया। 1954 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली को तोड़ दिया तो मामला आला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने फौरी तौर पर नजरिया जरूरत ऐजाद किया और असम्बली तोड़ने के इकदाम को जायज करार दे डाला। इनके साथी जज AR कार्नल्स ने असम्बली तोड़ने के इकदाम को मुस्तरद कर दिया और इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत ने जनरल अयूब खान को मार्शला का रास्ता दिखाया और मौसूफ ने 1958 में पाकिस्तान का पहला आइन पमाल करके मार्शला नाफिज कर दिया। और 2वें केस में जस्टिस मुनीर ने एक दफा फिर नजरिया जरूरत को बुनियाद बनाकर मार्शला को भी जायज करार दे दिया। जस्टिस AR कार्नल्स ने एक और इख्तलाफी नोट लिखा और कहा कि मार्शला भी शहरियों की बुनियादी हकूक को मुअत्तल नहीं कर सकता। 200 का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लोरलाई से था। इसे एक मकामी जरगे ने FCR के तहत सजा दी थी, लेकिन 200 ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस पर FCR की बजाय 1956 के आइन के तहत मुकदमा चलाया जाए। लेकिन जस्टिस मुनीर ने करार दिया था कि मार्शला नाफिज होने के बाद आइन मुअत्तल हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुनीर को जनरल अयूब खान ने वफाकी वजीर कानून बना लिया। फिर अयूब खान ने पाकिस्तान पर 1962 का सदारती आइन मुसल्लत किया और ये आइन सिर्फ 8 साल के अंदर पाकिस्तान को दोलख्त करने का बाइस बना। जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुफाद परस्ती और आइन दुश्मनी का इस्तियारा बन चुके हैं। 4 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा को मुस्तरद करते हुए 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो जस्टिस मुनीर नहीं बने बल्कि जस्टिस कार्नलाइस के रास्ते पर चले। पाकिस्तान की सियासी तारीख को दुरुस्त नज़र में देखा जाए तो सवाल पैदा होता है कि अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल वाकई जस्टिस कार्नलाइस के रास्ते पर गामजन हैं तो क्या हम जस्टिस काजी फैज ईसा को जस्टिस मुनीर का जानशीन करार दे रहे हैं? कहीं हम दानिस्ता या ना दानिस्ता तारीख को मसक तो नहीं कर रहे? जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फैज ईसा का तकाबिल करने से पहले जस्टिस मुनीर और जस्टिस AR कार्नलाइस को मजीद परख लेते हैं। कार्नलाइस आगरा में पैदा हुए थे और कैथोलिक मसीह होने के बावजूद क़याम पाकिस्तान के हामी थे। अल्ताफ हुसैन कुरैशी की किताब मुलाकातें क्या में इनका एक इंटरव्यू शामिल है जिसमें इन्होंने बताया कि वो तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम का साथ दे रहे थे और 23 मार्च 1940 की किरारदाद की तश्कील में इन्होंने बानी पाकिस्तान की माउनत की। कायदे आजम ने एक हिंदू जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान का पहला वजीर कानून और जस्टिस कार्नलाइस को पहला सेक्रेटरी कानून बनाया था और ये कायदे आजम से कुर्बत का नतीजा था कि जस्टिस कार्नलाइस ने जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत से बार बार इख्तलाफ किया। अफसोस के जस्टिस मुनीर की तरह जस्टिस कार्नलाइस भी एक फौजी डिक्टेटर जनरल याहिया खान के वजीर कानून बन गए थे, लेकिन आइनो कानून के लिए इनकी खिदमत को देखें तो जस्टिस कार्नलाइस का मुकाम बहुत बुलंद है। अब जरा ईमानदारी से फैसला करें कि जस्टिस कार्नलाइस के रास्ते पर उमर अता बंदयाल चल रहे हैं या काजी फैज ईसा। काजी फैज ईसा के वालिद काजी ईसा भी कायदे आजम के करीबी साथी थे। माजी की हर हुकूमत काजी फैज ईसा से नाराज रही। मेमोगेट कमीशन की रिपोर्ट के 22 पीपल्स पार्टी की हुकूमत इनसे नाराज रही। कोयटा बम धमाके के केस में इनकी रिपोर्ट पर नवाज शरीफ हुकूमत ने खुले आम इन पर तनकीद की और फैजाबाद धरने केस के फैसले में जस्टिस काजी फैज ईसा ने जनरल फैज हमीद का नाम लिख कर सियासत में इनकी मुदाखलत पर तनकीद की। फैजाबाद धरने केस में इनका फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के लिए काबिल कबूल नहीं था और इमरान खान हुकूमत के जरिए इन पर रेफरेंस दायर करवा कर हुकूमत ने इनका मीडिया ट्रायल किया। इस रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो उमर अता बंदयाल ने काजी फैज ईसा का नहीं बल्कि हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ का साथ दिया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील की तो उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असम्बली की तहलील का फैसला मुस्तरद कर दिया। इन 5 जजों में एजाजुल अहसन और मुनीब अख्तर के अलावा जस्टिस मज़ाहिर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल मंदूखेल भी शामिल थे। किसी जज ने फैसले से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन 4 अप्रैल को जिस बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया, इस बेंच से जस्टिस मंदोखिल न सिर्फ अलहदा हो गए बल्कि इन्होंने अपनी इख्तलाफी नोट में जस्टिस बंदयाल के रवैये पर मायूसी का इजहार किया। ये बेंच इब्तदाई में 9 रुकनी था। जस्टिस बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म देकर एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया और इसमें जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को भी शामिल कर दिया। मुजाहिर नकवी के खिलाफ कई साल से करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं। कुछ साल पहले भी इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था जिसकी समाअत ना हुई। मुजाहिर नकवी की पहचान ये है कि इन्होंने अल्ताफ
अल्ताफ हुसैन की तकरीर और बयानात पर पाबंदी लगाई। इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ के फैसले को गैर मुअस्सर किया। जस्टिस बंदयाल एक ऐसे मुतनाज़ा जज की पुष्ट पनाही कर रहे हैं जिसने एक फौजी डिक्टेटर को रिलीफ दिया। क्या जस्टिस बंदयाल को जस्टिस कॉर्नवालिस का जानशीन करार देना नाइंसाफी नहीं? जहां तक आइन की बालादस्ती का मामला है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन जरूर होने चाहिए और इस मामले पर अगर फुल कोर्ट बन जाता तो वो भी 90 दिन में इलेक्शन की हिमायत करता। लेकिन बंदयाल साहब अपने कुछ साथी जजों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, जिस तरह इमरान खान और नवाज शरीफ एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह बंदयाल और काजी फाइज ईसा एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। सियासतदान और जज एक दूसरे के रंग में रंगे जा रहे हैं। इसीलिए आज के जजों से जबरदस्ती किसी जस्टिस कॉर्नवालिस को तलाश ना ही करें तो बेहतर है। ये जस्टिस कॉर्नवालिस के साथ नाइंसाफी है।